अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107। ये शो है माइंड मैटर्स और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह स्टूडियोज में इनब शुजात। तो वेलकम करेंगे अपने शो में इनब को। अस्सलाम वालेकुम इनब। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं माविश? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। ज़बरदस्त, ग्रेट। मेंटल हेल्थ के बहुत सारे हम टॉपिक्स करते चले आ रहे हैं, हमारे लिसनर्स को अवेयरनेस मिल रही है काफ़ी ज़्यादा और लोगों को पता चल रहा है बेसिकली कि हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आती हैं और उनको किस तरह से डील करना है, क्योंकि इन चीज़ों को लेके बड़ी मिथ्स होती हैं ना आप लोगों के दिमाग में। जी हाँ जी, है ना। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, ये इस टॉपिक के अगर बारे में बात की जाए तो मैंने बड़ा सुना हुआ है कि एक चीज़ है, एक डिसऑर्डर है जिसको जो है ना बाइपोलर कहा जाता है। और कुछ लोगों को मतलब मैंने ये खुद से ही कहते हुए सुना है कि हमें जो है ना हमारी बाइपोलर पर्सनैलिटी है, इस तरह का मामला है, हम इस तरह मतलब जो ना कभी शख्सियत बदलती कुछ होता है, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता। तो हम डेफिनेटली आज ये जानेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और किस तरह से ये जो है ना लोगों को इफेक्ट करता है। जी देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर एक मैनिक डिप्रेसिव इलनेस है जिसे हम मेंटल हेल्थ कंडीशन कहते हैं और इसमें आपके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं और ये इमोशनल हाइज, इमोशनल लोज। इमोशनल हाइज में आपका मैनिया आ गया, हाइपोमैनिया आ गया जो इससे रिलेट करता है। दरअसल ये है बाइपोलर डिसऑर्डर मूड स्विंग्स को ही कहते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। नॉट, आप ये नहीं कह सकते कि हल्का फुल्का कि ज़्यादा आपका मूड ख़राब है, नहीं, बहुत एक्सट्रीम लेवल। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग एलिवेटेड एनर्जी शो करते हैं या बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं। इसी को जैसे मैनिया, हाइपोमैनिया थोड़ा उससे कम आपको देखेगा और उसके बाद डिप्रेशन का शिकार भी इसी में आता है कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो इमोशनल हाइज, इमोशनल लोज, ये जो हैं ये चीज़ें हमारे नींद को अफेक्ट करती हैं, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, हमारा खाना पीना, थिंक करने की एबिलिटी, ये हम क्लियरली सही से सोच भी नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं। सही। मतलब ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मूड स्विंग्स हैं। एग्जैक्टली, सही। तो मूड स्विंग्स मतलब जब हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, मेजर, यस। हाँ, वैसे तो यूजुअली मतलब हर बंदे का मूड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हाँ, कभी मतलब हम खुश होते हैं, कभी हम बिला वजह गमगीन होते हैं, ये चीजें हमारे अंदर है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे अगर ये चला जाए तो फिर ठीक है। अच्छा, इसमें आपने बात की मैनिया और हाइपरमैनिया, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो क्या मतलब फर्क होता है, किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे इसके फर्क को? देखिए, मैनिया और हाइपोमैनिया, मैनिया जो होता है ये एबनॉर्मली आपका एलिवेटेड मूड या इरिटेटेड मूड, मतलब आपके एनर्जी लेवल्स इतने सीवियर हैं, इतने हाई हैं कि आपका मतलब सोचने समझने की आपकी सलाहियत ख़त्म कर देता है। आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, और इसमें ये इतना सीवियर होता है कि बंदे को हॉस्पिटल तक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें इसको हम मैनिया कहते हैं। और हाइपोमैनिया इस थोड़ा माइल्डर फॉर्म है। उसमें हाँ, आप वहाँ तक तो नहीं जाते हैं हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ तक, लेकिन हाँ ये भी बहुत सीवियर केसेस होते हैं, बट ये मैनिया से थोड़ा माइल्डर फॉर्म होता है। और दोनों में ही ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड एनर्जी और सोने की चाहत, बिल्कुल मतलब आप नींद नहीं आती है उसमें, और मतलब चाहत भी नहीं रहती कि आप जाके सोएं, आराम करें। और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी दिखेंगे, बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर, आप इधर उधर घूमते रहेंगे, बहुत शदीद तरीन जिसको कहते हैं आपका बिहेवियर हो जाता है। तो वो आम लोगों में नहीं दिखता है। आपने अभी मूड की बात की तो कि मूड स्विंग्स तो अक्सर आम लोगों में होते ही हैं, तो वो चीज़ नहीं, ये मतलब एलिवेटेड बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल जिसमें होता है। सही। अच्छा, तो ये मतलब अगर हम इसकी कोई एग्जाम्पल देखना, क्योंकि आपने कहा हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जी, तो अगर कुछ मतलब इसको थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब करें कि क्या ऐसा रीज़न होता है कि जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है? I mean, लोगों को हर्ट करना स्टार्ट, या अपने बाल खींच रहे हैं या कपड़े फाड़ रहे हैं। ये खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, ये एक बहुत कम लोगों में देखा जाता है, लेकिन ये होता है। ये इतने ज़्यादा ये मूड स्विंग्स करते हैं कि जब अपने आप को, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सीवियर, इसमें शदीद मूड स्विंग्स होने लगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा आपका जो एलिवेटेड मूड है वो रहे,
तो इसमें हम ये देखेंगे कि लोग दूसरों को हर्ट करते हैं, अपने आप को ही हर्ट करने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे बंदा हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। सही सही। अच्छा, इसमें बाइपोलर ये जो डिसऑर्डर है जी, इसकी क्या मतलब मेन टाइप्स क्या होती हैं? अच्छा जी, ये हाँ है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के 3 टाइप्स होते हैं मेनली। तो एक बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो कि अक्सर जिसमें मैनिक एपिसोड्स ज़्यादा दिखते हैं और ये ज़्यादातर 7 दिन तक आपको दिखेंगे। और इसमें अगर डिप्रेसिव एपिसोड्स दिख रहे हैं तो कम से कम ये 2 वीक्स तक ये टिपिकली लास्ट करते हैं और ऐसे में हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होता है। फिर आता है बाइपोलर 2nd डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेसिव एपिसोड्स और हाइपोमैनिक एपिसोड्स होते हैं, मगर इतना फुल ब्लोन आपको नहीं दिखेगा, इतने मेजरली इतना नहीं दिखेंगे कि आपको हॉस्पिटल जाना भी चाहिए। और अगर नहीं भी जाते हैं और घर पे ऐसा हो सकता है कि आप विद थेरेपीज कंट्रोल में आ जाए तो इट्स ओके, ये भी ठीक है। 3rd है साइक्लोथीमिया, कैसे कहते हैं इसे, साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर। इसमें अगर जो सिम्टम्स हैं ये 2 साल तक परसिस्ट कर रहे हैं तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अदरवाइज ये थोड़ा कम है, ये माइल्ड है थोड़ा उससे, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 से। तो साइक्लोथीमिया में भी जब तक सिम्टम्स डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। इसमें सिम्टम्स ज़्यादातर माइल्डर रहते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ये 2 साल तक ये हैं या नहीं। अगर 2 साल हो गए हैं ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं तो बेशक हॉस्पिटल जाना चाहिए। जी, ओके। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। अच्छा, ये बाइपोलर जो डिसऑर्डर है जी, इसको किस तरह से डायग्नोज किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? साथ में एक सवाल मैं ये भी करना चाह रही हूँ, जैसे आप कह रही हैं, आपने बताया बाइपोलर 1, 2, 3 और उसमें जिस तरह आपने कहा है कि जो सबसे पहले है उसके सबसे ज़्यादा एक तरह से वो एक्सट्रीम है, या उसमें जो बंदे को बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम का शिकार वो हो रहा होता है और उसमें हो सकता है कि उसको मतलब जो है ना हॉस्पिटलाइज भी किया जाए। लेकिन ये कि ये कुछ एज होती है इसमें, या किसी भी एज में ये डिजीज जो है ना मतलब ये बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को हो सकता है? देखिए, एग्जैक्ट कॉज तो इसका भी हमें नहीं पता, लेकिन ये भी वही होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें कभी कभी जो रिस्क जो फैक्टर्स होते हैं वो 1st डिग्री रिलेटिव जो होते हैं उनको ये हो सकता है, जैसे किसी के साथ चली आ रही है कुछ जीन्स में ही, या कोई लंबे अरसे तक स्ट्रेस का शिकार हुआ हो, या फिर ड्रग या अल्कोहल बहुत ज़्यादा कोई यूज में है किसी के, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स तो इन्वॉल्व रहते ही हैं। और आप जैसे बात कर रही थी कि कितने कब से शुरू हो सकता है, तो ये बच्चों में कम ही देखा गया है ये सिम्टम्स इनके लेट एडोलेसेंस मींस अर्ली एडल्टहुड कह लीजिए। अच्छा, सही। और ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? देखिए, पहले तो हम सिम्टम्स जान लें कि बंदा क्या महसूस करता है। कि बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड एनर्जी रहती है और नींद नहीं आना, बहुत बातें करना, बहुत तेज़ी से उनके दिमाग में से थॉट्स चलते रहते हैं कि उसी तरह वो अपने निकालते रहते हैं मुंह से, और ऐसे ही ये टॉकटिव बहुत होते हैं। या फिर इनके लोज डिप्रेसिव फेसेस अगर हैं तो इतना सैडनेस, इतनी होपलेसनेस, लो एनर्जी रहती है कि उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटलाइजेशन नीडेड है। ठीक है, तो 2 तरह के, मतलब या तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फेज या बहुत हाई एलिवेटेड फेज। हाई मीन्स वेरी हाई। ठीक है, तो इनका अगर लो है तो इतना लो रहता है कि ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, खाना सही से नहीं खा पाते हैं, इनको हमेशा सुसाइडल थॉट्स या डेथ के थॉट्स ये आना फ्रीक्वेंट होता है। सही। अब ये डायग्नोसिस की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि ये ड्यूरेशन और सीवियरिटी क्या है मूड स्विंग्स की,
उसके बेसिस पे या इनका डेली लाइफ कैसा ये हैम्पर हो रही है, मतलब किसी रुकावटें आ रही हैं इनकी डेली लाइफ में, तो उस हिसाब से इनका डायग्नोसिस होता है, एक थॉरो चेकअप होता है और इनकी मेडिकल हिस्ट्री जानी जाती है, लैब टेस्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं इन डायग्नोसिस के लिए। ट्रीटमेंट में दोनों चीज़ें कि जैसे साइकोथेरेपी है, साइकोथेरेपी में आपका CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आ गई, फैमिली फोकस थेरेपी आ गई, ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना, गाइडेंस देना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद मेडिकेशन में स्टेबलाइजर्स या एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स आ गए जो कि ये सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस भी अपने आप में, जैसे रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो भी हरकतें हैं वो रेगुलर मॉनिटर हो रही हैं या नहीं, फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। सही सही। अच्छा, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर कोई इंसान अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आता है जी, तो उसका कुछ इफेक्ट होगा इसमें? ऑब्वियसली लाइफस्टाइल तो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज करने में। रेगुलर एक्सरसाइज आप करेंगे, अच्छी हेल्दी डाइट और आप कह सकते हैं कि एक स्लीप शेड्यूल, जो नींद अगर रेगुलरली एक अच्छे से स्लीप शेड्यूल अगर बना हुआ है तो ये बहुत मैटर करता है स्पेशली। और फिर अगर कोई ड्रग्स पे नहीं है, अल्कोहल पे नहीं है, तो ऑब्वियसली इट कैन हेल्प स्टेबलाइज योर मूड स्विंग्स। और इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है इन इसको बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। सही। मतलब लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हमें तकरीबन हर जगह दिखता है जी, ऑब्वियसली। और हम अपने अंदर ही देख लें कि अगर हम थोड़े से भी गुस्सा हो जाते हैं या हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, तो हम अपने अंदर ही अगर थोड़ा सा चेंज ले आते हैं तो वो भी हमें अच्छा लगता है कि हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जितने हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उनको आज ये तो आइडिया हो गया ना कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ना क्या होता है, किस तरह से इसको देखना चाहिए। और आपने जैसे बताया कि इसमें भी एक तरह की फ्रिक्वेंसी होती है कि मैनिया और हाइपरमैनिया, तो इसमें फ़र्क है, फिर उसके जो टाइप्स हैं उसमें फ़र्क है, और डायग्नोज वगैरह ये सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। तो हमारे लिसनर्स को डेफिनेटली मतलब काफ़ी हेल्प हुई होगी अगर अपने अंदर भी कुछ इस तरह के उनको सिम्टम्स महसूस होते हैं या फिर अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो उस सिलसिले में भी वो खुद भी अपने आप को हेल्प आउट कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। तो एक मैं चाह रही हूँ कि एक जाते जाते एक एडवाइस हमारे लिसनर्स के लिए जो कि आप खास तौर पे देना चाहें, अगर उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है या फिर वो खुद अपने अंदर महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक मैनेजेबल कंडीशन है, ठीक है। और अगर सही ट्रीटमेंट और सही सपोर्ट मिले तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर जो फेस कर रहे हैं जो लोग, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कहीं से भी आप सिम्टम्स कुछ नोटिस कर रहे हैं तो प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प और उस ट्रीटमेंट प्लान, जो भी ट्रीटमेंट दिया जाए उस पे स्टिक रहें एंड डोंट हेजिटेट टू रीच आउट फॉर सपोर्ट, क्योंकि मेंटल हेल्थ is just as important as physical health. बिल्कुल बिल्कुल सही। राइट लिसनर्स, तो आज आपने सुना बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में और आप लोगों ने काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में जाना। आपको तकरीबन हर चीज़ के बारे में, इसकी टाइप से लेके इसके डायग्नोज और ट्रीटमेंट, सारी की सारी चीज़ें अपने आपको बताई हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आज की एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मिलेंगे माइंड मैटर्स में और एक नए और अच्छे से टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए मुझे और इनअप को दीजिएगा इजाज़त। हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।